तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज रसखान जी द्वारा लिखे गए सवैये के बारे में 9 कक्षा का जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ने से पहले हम लोग रसखान के बारे में जानते हैं कि रसखान जी किस प्रकार के कवि थे। तो बोल रहा है वो कृष्ण लीला के बारे में बहुत ज्यादा वो बखान करते हैं और उनकी बहुत अच्छी अच्छी जो कविताएं हैं वो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उमड़ा है वो उन्होंने कविता के माध्यम से उसको उन्होंने बताने का प्रयास किए हैं और उन्हीं की कविता को आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और उनकी कविता को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों वर्ज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मुझे अगले जन्म में, कि हे ईश्वर यदि आप मुझे अगले जन्म में यदि मनुष्य के यहां यदि मैं जन्म लूं तो मैं गोकुल के ग्वारन के बीच जन्म लेना पसंद करूंगा। कि यदि मैं जन्म लूं तो मेरा जन्म गोकुल के ग्वारन के बीच हो, ताकि जो कृष्ण भगवान गोकुल में जो उन्होंने लीला की है उसको मैं वहां पे साक्षात देख सकूं। बोले हे कृष्ण, हे ईश्वर। रसखान जी कहते हैं हे ईश्वर, यदि मुझे अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य रूप में देना तो आप मुझे गोकुल के धाम में जाके देना, ताकि मैं वहां की जो वातावरण में है उसका मैं जीवन जी सकूं। बोले जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि आप मनुष्य तन ना देकर यदि मुझे पशु बनाना चाहते हैं तो मैं पशु भी बनने के लिए तैयार हूं और मेरा इसमें कोई बस ना हो। मुझे आप पशु के रूप में यदि अगले जन्म में मनुष्य नहीं, यदि आप मुझे पशु के रूप में यदि जन्म देना चाहते हैं और उसमें मेरा कोई बस ना हो तो मैं गोकुल के उन पशुओं के बीच उस नंद बाबा का मैं पशु बनना चाहूंगा, जहां पे श्री कृष्ण ने गायों के बीच, पशुओं के बीच उन्होंने वहां पे क्या किया था, लीला किया था। तो यदि मुझे अगले जन्म में यदि पशु के रूप में यदि मुझे जन्म देना है तो मैं गोकुल के नंद के बाबा के यहां मैं पशु के रूप में बनना स्वीकार करूंगा। गोरखपाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि मुझे पर्वत के रूप में यदि मुझे सौंपेंगे, मुझे बनाएंगे, मुझे जन्म देंगे पर्वत के रूप में, तो मैं वह पर्वत बनना चाहता हूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाकर
यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म देना चाहते हैं तो मुझे उस पहाड़ पे मुझे पत्थर बनने का सौभाग्य मुझे देना, जहां पे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उस गिरिराज पर्वत को उठाया था। मैं वहां पे जन्म लेना मैं चाहता हूं। बोला जो खगहों सो बसे करो मिल कलिंद मूल कदम्ब की डारन। बोला कृष्ण ने छत्र के रूप में उंगली पे धारण किया, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम की डालों के बीच अपना बसेरा बनाओ, और यदि मुझे पक्षी के रूप में आप मुझे जन्म देते हैं तो मैं वहां यमुना के तट पर मैं कदम के पेड़ों के बीच, यदि मुझे यदि पक्षी के रूप में आप मुझे यदि जन्म देना चाहते हैं तो मैं यमुना के तट पे कदम के पेड़ों के बीच मुझे जन्म देना, जहां पे श्री कृष्ण ने अपना बसेरा बनाया था, मैं उस जगह पे जन्म लेना चाहता हूं। इस प्रकार वो वर्ज भूमि के साथ अपना नाता रखना चाहते हैं, जहां पे श्री कृष्ण ने जन्म लिए, वहां पे उन्होंने लीला की। उन्होंने कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य तन में यदि आपने मुझे जन्म दिया तो मैं गोकुल में जन्म लेना चाहता हूं और वहां के लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, ताकि मुझे पता चले किस तरह से श्री कृष्ण ने वहां पे लीला किया था। और मुझे यदि पशु बनाना आप चाहते हैं तो मैं नंद बाबा के यहां पशु बनना पसंद करूंगा, जहां पे श्री कृष्ण ने गायों को चराया करते थे। और यदि मुझे पत्थर बनाना है, पर्वत बनाना है, तो बस उस गिरिराज पर्वत पर पत्थर बनाना, जहां पे श्री कृष्ण ने अपने उंगली से उसको उठाया था। और मुझे यदि पक्षी के रूप में देना चाहते तो उस यमुना तट के उस कंद मूल पेड़ों के बीच में देना, जहां पे श्री कृष्ण के समय पशु पक्षियां वहां पे रंग विसेरा किया करते थे। इस प्रकार रसखान जी हैं, वो ब्रज भूमि के प्रति जो प्रेम है उसको उन्होंने बतलाने का प्रयास किया है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। बुरया लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को ताजी डारो। रसखान जी कहते हैं, मैं चाहता हूं श्री कृष्ण जी, यदि आपकी जो लाठी आपने उपयोग किया था और वो लाठी यदि मुझे मिल जाए ना, तो मैं तीनों लोग का जो संसार है मैं उसे त्यागने के लिए मैं तैयार हूं। श्री कृष्ण रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बरसाते हुए कहते हैं कि आपने जो लटकते हुए कमरिया से जो अपने लाठी ली है, यदि उस लाठी के बदले वो लाठी यदि मुझे मिल जाए और मुझे तीनों लोग यदि आपको देना पड़े उस लाठी के बदले, तो मैं सहर्ष उसे देने के लिए मैं तैयार हूं। गोरे लाठी और कंबल के बदले तीनों लोक में राज को भी त्याग सकता हूं। 8 औषधि 9 औषधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। बोला नंद की गायों को चराने के बदले और की 8 सिद्धियों को भी 9 सिद्धियों के सुख को भी मैं तज दूं। यदि गाय नंद के गाय को चराने के बदले जो आपने नंद के गाय को चराया, यदि उसे मुझे चराने का यदि सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं 8 सिद्धियां जो होती है उसे भी मैं त्यागने के लिए मैं तैयार हूं। यदि मुझे नंद की गायों को चराने का यदि मुझे मौका मिले तो 8 सिद्धियां जो होती है उसे मैं भी छोड़ देने के लिए मैं तैयार हूं। कृष्ण के प्रति
अटूट प्रेम को रसखान जी ने अपने शब्दों के द्वारा क्या किए, वो बतलाए हैं कि यदि आपकी कम्बल और लाठी के यदि मिल जाए और मुझे यदि पूरा संसार भी छोड़ना पड़े तो मैं उस संसार को छोड़ने के लिए मैं क्या हूं, तैयार हूं। मुझे ये संसार नहीं चाहिए, बस आपकी लाठी चाहिए। और नंद की गाय यदि मुझे चराने का मौका यदि मिल जाए मुझे, तो मैं जो 8 सिद्धियां जो प्राप्त होती है मैं उसे भी मैं क्या करूं, छोड़ दूं। बुरा राजस्थान कबो इन आंखन सो जो वर्ज के बान तड़ाग निहारो। बुरा जब मैं अपनी आंखों से वर्ज के प्रदेश वनों बगीचों और तालाब को देखूं कर के देखा तो मन होता है कि मैं इनमें निवास करके करूं फलों की नक्षावर कर दूं। और जो वर्ज का जो तालाब है, जो नदियां हैं, जब मैंने उसे देखा, यदि वहां रहने के लिए यदि मुझे मौका मिल जाए तो मैं करोड़ों सुनहरे जो महल है उसे मैं त्यागने के लिए मैं तैयार हूं। तो कृष्ण जी के रसखान जी कृष्ण के अटूट प्रेम को बताते हुए कहते हैं कि यदि कमरिया आपके कंबल और आपके लाठी के बगैर यदि मुझे वो मिल जाना तो मैं ये संसार त्यागने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। और यदि मुझे आपका जो नंद की गाय को यदि चराने का मौका यदि मुझे मिले तो 8 सिद्धि भी मिले तो मैं उसे छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। और आपके जो वर्ज के सुंदर सुंदर जो तालाब हैं, जो झरने हैं, मैं वो यदि मुझे मिल जाए तो उसके बदले मैं 100 सुनहरे मकान को मैं छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। बच्चों आज इतना ही। अगले के कक्षा में फिर से हम आगे कविता भाग से आपको हम बतलाएंगे। धन्यवाद।